तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारी के, नमहु त्रियोग समारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छह डाला नामक ग्रंथ है। बहुत सुंदर और अनुपम रचना पंडित जी साहब की। चौथी ढाल के संदर्भ में हम यहाँ चर्चा कर रहे थे और यह चर्चा करते हुए कल तक हमने यहाँ छठे सातवें छंद की आपके बीच में चर्चा की है। इस चर्चा में कुछ बात दौलत राम जी ने मनुष्य जन्म की दुर्लभता के संदर्भ में भी कही। दौलत राम जी ने ये कहा कि हे जीव, तू कहाँ फंसा है, कहाँ उलझ रहा है, तू आत्मज्ञान कर, तू सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने का प्रयास कर, तू आत्म ध्यान कर, तू अपने आप को जान, तू अपने आप को पहचान, तू अपने आप को समझ। ये मनुष्य पर्याय तुझे प्राप्त हुई है, ये महादुर्लभता से प्राप्त हुई है। यह मनुष्य पर्याय सुकुल अच्छे कुल की प्राप्ति होना, सुनी वो जिनवाणी सुनने का अवसर मिलना, ये सब महाभाग्य से हो गया है। और यदि यह सब प्राप्त होने के बाद भी तो आत्म कल्याण की तरफ अग्रसर नहीं होता, तो अपने आप को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, अपने आप को जानने का प्रयत्न नहीं करता, तो मानो तेरी स्थिति हाथ में आए हुए रत्न को समुद्र में फेंक देने जैसी होगी। जानबूझ करके फेंक देवे ऐसे। आपने नहीं सुनी ऐसी स्थिति। एक व्यक्ति समुद्र किनारे बैठा था और न मालूम किन विचारों में मशगूल था। समुद्र किनारे बैठा बैठा बेचारा कुछ न कुछ विचार कर रहा था और हाथ में आए हुए पत्थरों की कुछ थैली थी उसके हाथ में आ गई और उठा करके एक एक फेंकने लगा। आखिरी पत्थर हाथ में ही था और वो फेंकने वाला था और फेंकते फेंकते ही अचानक बहुत दूर से आवाज आई, ओ भाई साहब क्या कर रहे हो? अचानक रुका। क्या हुआ? बोले यहाँ रत्नों से भरी हुई थैली रखी हुई थी, ये क्या किया तुमने? सारे के सारे रत्न फेंक दिए। अपने हाथों से रत्नों को समुद्र में फेंक देने जैसी दशा ये आज तक अनादिकाल से हम करते आ रहे हैं। मनुष्य जन्म प्राप्त किया और मनुष्य जन्म रूपी रत्न को अपने हाथ से समुद्र में फेंकने का काम किया। अब वो रोने लगा। वो आदमी सोचने लगा, अरे मैंने तो बर्बाद कर दिया, इतने रत्न मेरे हाथ में आए थे, इतने बहुमूल्य रत्न मुझे प्राप्त हुए थे, ये सारे के सारे रत्न मेरे हाथ से चले गए। रोने लगा वो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि सुन, अब रोने से काम नहीं चलेगा। तुझे जितने रत्न प्राप्त हुए थे वे सब तो चले गए, लेकिन जो एक रत्न बचा हुआ है, यदि इसकी भी कीमत तू बराबर समझ लेगा तो अपने जीवन को सफल कर सकता है। हम कह सकते हैं आपके मनुष्य जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक वर्ष कह लो, कोई बात नहीं, एक एक वर्ष एक एक बहुमूल्य रत्न के बराबर। कितने रत्न मिले साहब आपको? जितनी आयु है उतने रत्न लेकर के आपको यहाँ मनुष्य जन्म में भेजा गया। किसी को 80 रत्न लेकर के भेजा, किसी को 70 रत्न लेकर के भेजा, किसी को 100 रत्न लेकर के भेजा, किसी को 92 रत्न लेकर के भेजा, किसी को 72 रत्न लेकर के भेजा। एक एक वर्ष का एक एक रत्न है। और हमने क्या किया अब तक का सारा जीवन? ये फेंका। और जन्मदिन है आज, तो मेरा बर्थडे पार्टी है, आज तो मजा आ गया। क्या हैप्पी बर्थडे? ये बर्थडे है कि व्यर्थ डे है? तूने अपने जीवन को अंधकार में बिताया है भैया। और ये वेस्टर्न कल्चर तो क्या कहता है, ये ऐसा दीपक जलाता है, मोमबत्तियां जलाता है, फूंक मार करके बुझाता है। कभी कभी सोचते हैं ऐसी परिस्थिति के बारे में, हमें बतलाइए आप, वो दीपक कौन जलाता है? वो लालटेन, वो क्या कहेंगे उसे, कैंडल, वो कौन जलाता है? कितनी जलाई जाती है? क्या वो कितनी जलाई जाती है? जितने वर्ष पूरे हो गए हों उतनी जलाते हैं। बच्चा 15 साल का हो गया, 15 मोमबत्तियां जलाएंगे। 11 साल का हो गया, 11 मोमबत्तियां जलाएंगे। जलाता कौन है? घर के बड़े बुजुर्ग। और बच्चा क्या करता है? फूंक मार करके बुझा देता है। माने बड़े बुजुर्ग मानो यह बात कह रहे हो कि सुनो,
हमने तुम्हारे हाथ में ये एक एक वर्ष जलती हुई मोमबत्तियों रत्न की तरह दिए थे, और वो बच्चा ये कहता है बाबूजी आपने दिए तो थे लेकिन मैंने सबको अंधकार में बिता दिए। फूंक मार करके अंधेरा करने की ये जो परंपरा किसी व्यक्ति ने चलाई होगी, जहां से भी जैसी भी, हम कोई इसे अच्छी नहीं कह रहे हैं और हम कोई ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं एक वर्ष और गांठ से चला गया, साल गिरा, क्या बोलते हो आप, साल गिरा, एक साल और गिर गया। अरे ये रत्न मिले हैं, अब आप ये कहो कि साहब ये बहुमूल्य रत्न तो मैंने खो दिए, मैंने अपने जीवन के 60 साल खो दिए, मैंने अपने जीवन के 45 साल खो दिए, मैंने अपने जीवन के 65 साल खो दिए। कोई बात नहीं बेटा, अब जो रत्न जितना तेरे हाथ में बचा हुआ है उसकी कीमत समझ ले वे, तो तेरा बाकी बचा हुआ जीवन सार्थक हो सकता है। ये उस रत्न फेंकने वाले व्यक्ति को बगल वाले व्यक्ति ने कही, जो कहानी मैं आपको सुना रहा था। माने ये मनुष्य जीवन जिनवाणी सुनने का अवसर महाभाग्य से मिल गया है, बड़े भाग्य से। कल हमने अंतिम चरणों में आपके बीच में ये बात की थी, यही विधि गए ना मिले, एक बार जो चला गया वो नहीं मिलेगा। एक आध व्यक्ति का मैंने ऐसा कोई प्रश्न देखा सामने से किसी व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने ये लिखा था कि साहब हमने सुना है कि मनुष्य जन्म कंटिन्यू भी मिल जाता है। हाँ हाँ सही है बात, हमें कोई ऐतराज नहीं है, ये मनुष्य जन्म कंटिन्यू भी मिल जाता है, इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति कंटिन्यू भी हो जाती है, लेकिन आपको कंटिन्यू मिलते हुए ये मिल गया है, अब अगली बार मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अरे जिसने वर्तमान में कदर नहीं की उसको दोबारा मिलेगा, क्या कहें, तूने पहले ही कीमत नहीं की, पहले ही कदर नहीं की। भाई साहब सुनो, ये पांचों इंद्रियां जो हमारे को मिली है ये रिद्धियां हैं, इनका दुरुपयोग मत करो। ये मनुष्य जीवन और ये अवसर जो चांस मिल गया है, हमें मौका मिला है भाई साहब, एक इंद्री को चांस नहीं है, दो इंद्री को चांस नहीं है, तीन इंद्री को अवसर नहीं है, चार इंद्री को मौका नहीं है, असेनी पंचेंद्री जीवों में समझने की सामर्थ्य नहीं है, और हमें मिल गया है तो हम क्या बतलाएं आपको। मैं आपको बतलाऊं, नारकी जीव लड़ने से फुर्सत नहीं है, क्या नारकियों को लड़ने से फुर्सत नहीं है, देवों को भोगों से फुर्सत नहीं है। क्या कहा मैंने, नारकियों को लड़ने से फुर्सत नहीं है, देवों को भोगों से फुर्सत नहीं है, और तिर्यंच गति के जीवों को समझने की पात्रता नहीं है इतनी, और मनुष्य गति के जीवों के पास में थोड़ी अनुकूलता है तो समझने की रुचि नहीं है। हम क्या करें बोलो, ये समझना चाहता नहीं है, ये हालत है। ये कह रहे हैं यहाँ दौलत राम जी भाई साहब यही विधि गए ना मिले, कल कर ली थी मैंने इसकी चर्चा आपके बीच में, और ये कह दिया था हमने, और धन मिल गया, समाज मिल गया, हाथी घोड़े मिल गए, राज्य मिल गया, संपदा मिल गई, कुछ काम नहीं आएगा। कौन काम आएगा बताओ मेरे को। इंदिरा गांधी मरी तो उनके कौन कौन काम आए, और राजीव गांधी जी मरे तो उनके लिए कौन कौन काम आए, बतलाओ मेरे को। अटल जी चल बसे तो उनके लिए कौन कौन काम आए, कोई तो काम आए होंगे। बड़े बड़े सम्राट राजा महाराजा कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, और कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। खत्म हो गए सबके सब, गायब होते चले गए। क्यों भाई साहब, कहाँ चले गए। हाथी घोड़े काम नहीं आ रहे, रत्न काम नहीं आ रहे, सोने की नगरी काम नहीं आ रही है, जेवर काम नहीं आ रहे हैं, बच्चे पोते काम नहीं आ रहे हैं, नहीं आएंगे। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, नहीं आएगी। सोना चांदी काम नहीं आएंगे भाई साहब, हीरे जवाहरात माणिक मोती काम नहीं आएंगे। ये कह रहे हैं काम नहीं आवे तो फिर क्या करें, ज्ञान ज्ञान वही काम आएगा, अपना ज्ञान अपने काम आएगा, अपनी समझदारी अपने काम आएगी, अपनी योग्यता अपनी नॉलेज अपनी पकड़ अपने काम आएगी। देखो आपको बतलाता हूँ, सुनो जरा मेरी बात, मेरी तरफ देख करके सुनना, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। इधर इधर देखो, मैं ये कह रहा हूं क्या काम आएगा, एक बार प्रैक्टिकल सोचो। आज यदि सारी संपत्ति चले जाए, जयपुर में बाढ़ आ जाए, जयपुर में महामारी फैल जाए, सारे लोग मर जाएं, और पुलिस वाले लोग गवर्नमेंट सब ये कहें शहर छोड़ करके भागो, खाली करो इसको, ऐसी पोजीशन बन गई, और हम सब छोड़ छाड़ करके हमारे को भागना पड़े, हो सकती। भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जावे, ऐसे ऐसे प्राकृतिक आपदाएं तो कुछ भी आ जाती है। बाढ़ आई थी सन 81 में, खतरनाक बाढ़ आई थी,
कहीं सुनामी आती है, कहीं कुछ आती है, ऐसी कुछ तबाही मच जाए और छोड़ करके भागना पड़े। अब आपके पास में घर नहीं है, आपके पास में परिवार नहीं है, आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास में संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। गवर्नमेंट मुआवजा देगी कि नहीं देगी पता नहीं, क्या होगा, क्या काम आएगा भाई साहब, बोलो। आप दूसरे शहर में, दूसरे नगर में पहुंच गए हैं, अभी आपके पास में कुछ नहीं है, कुछ चीज नहीं है, सिर्फ ज्ञान है जो आपके पास में था, क्या काम आएगा बताओ। आपके पास में यदि नॉलेज है तो वहां भी आप कमा लोगे, वापस स्टेबल हो जाओगे। समझ में आ रही है बात। आपके पास में ज्ञान है, यदि मान लीजिए आप सीए थे प्रोफेशन से, आप डॉक्टर थे, आप इंजीनियर थे, जो भी थे, आप अच्छे बिजनेसमैन थे, जो भी आपके पास में नॉलेज थी, जिस फील्ड का आपके पास में ज्ञान था, यहां से सब खत्म हो गया, तो उस दूसरी जगह पर जाने के बाद आप उस अपनी नॉलेज और अपने ज्ञान का सदुपयोग करके वापस स्टेबल हो सकते हो या नहीं। तो क्या काम आया आपके, ये सारी चीजें छूट जाने वाली है, और ज्ञान ही एकमात्र ऐसा है जो आपके काम आने वाला है। आपका ज्ञान आपके काम आएगा, आपकी नॉलेज आपके काम आएगी। ये यहाँ उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे, ये इंजीनियरिंग के ज्ञान की बात नहीं कर रहे, ये मेडिकल के ज्ञान की बात नहीं कर रहे, ये साइंस के ज्ञान की बात नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी के ज्ञान की बात नहीं कर रहे, ये आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, ये वेद विज्ञान की बात कर रहे हैं। आत्मज्ञान यदि होता है तो शरीर में कैंसर होने पर भी तकलीफ नहीं होती। आत्मज्ञान यदि होता है तो वो वेद विज्ञान हमारे को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिम्मत दिलाने का काम करता है, हमारे को उस परिस्थिति से भिन्न दिखा करके अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कराता है। ये ज्ञान की सामर्थ्य। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक, वो जो ज्ञान हम यहाँ कह रहे हैं, जो ज्ञान परभाव में साथ में जाएगा, जो ज्ञान अचल रहेगा, उस ज्ञान का कारण क्या है, स्वपर विवेक बखानो। और तास उपाय न आन, तास उपाय न आन, उसका अन्य कोई उपाय नहीं है। तास उपाय क्या है, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्य ताको उरानो। हे भव्य जीव, करोड़ों उपाय बना करके भी उसे अपने हृदय में धारण करो, अपने हृदय में उस तत्व ज्ञान को धारण करो, यह बात कह रहे हैं। चलिए 8वें नंबर के छंद से आगे बढ़ेंगे। बड़ी गजब की बात कहना चाह रहे हैं दौलत राम जी यहाँ। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जय हैं, और सो सब महिमा ज्ञान तणी मुनिनाथ कहे हैं। बोलिए। हो इस ज्ञान की महिमा क्या बतलाएं आपको। जे पूरब शिव गए, पूर्व काल में आज तक जितने लोगों ने मोक्ष की प्राप्ति की है, आज तक पूर्व काल में जितने लोगों ने निर्वाण की प्राप्ति की है, आज तक भूतकाल में जितने भगवान बने हैं, वेद ज्ञान की बात कही थी ना पिछले छंद में, जितने लोग आज तक भगवान बने हैं, महावीर भगवान भगवान कैसे बन गए। महावीर भगवान के दर्शन करो, मंदिर में खड़े रह करके भगवान को देखो, हे भगवान आपने ऐसा क्या काम किया कि आप भगवान बन गए और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। भगवान आपको याद है, अपन वहां उस भाव में साथ में थे। भगवान आपको याद है, पहले निगोद में हम लोग साथ में हुआ करते थे। हे महावीर भगवान, निगोद में हम लोग साथ में थे, आप और मैं कोई फर्क नहीं है, एक साथ थे। यार आप कहाँ पहुंच गए और मैं यहीं रह गया, आपने क्या किया ऐसा। कुछ ज्ञान किया, कुछ वेद विज्ञान किया, आत्मानुभव किया। ये कह रहे हैं यहाँ, जे पूरब शिव गए। शिव माने होता है मोक्ष, पूरब माने पास्ट में। पास्ट में जितने लोगों ने मोक्ष की प्राप्ति की है, जाही जा रहे हैं, और वो आगे जय हैं और भविष्य में जाएंगे। जो भूतकाल में आज तक मोक्ष गए हैं, जो वर्तमान में मोक्ष जा रहे हैं, और जो भविष्य में मोक्ष जाएंगे। वर्तमान में भी जा रहे हैं भाई साहब, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, विदेश क्षेत्र से जा रहे हैं, वर्तमान में जा रहे हैं। समूह शरण लगे हुए हैं। जिस धरातल पर हम लोग रहते हैं, उसी धरातल पर इस दुनिया में, इस जगत में अभी वर्तमान में मिनिमम से मिनिमम 20 जगह पर समूह शरण लगे हुए हैं। क्या 20 जगह पर समूह शरण लगे हुए हैं। 20 जगह पर तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिल रही है। 20 जगह पर सौधर्म इंद्र जैसे इंद्र वहां बैठ करके वहां पर लाभ ले रहे हैं। असंख्यात देव बैठ करके लाभ ले रहे हैं। मनुष्य गति के जीव निर्वाण की प्राप्ति कर रहे हैं, अभी भी उनके उपदेश को सुन करके। जे पूरब शिव गए जाही और आगे जय है। कि साहब क्या है भाई साहब, कैसे कैसे जा रहे हैं, कोई तो विधि बतलाओ, कोई तो उपाय होगा। सो सब महिमा
ज्ञान तणी मुनिनाथ कहे हैं। अरे मुनिनाथ, मुनिनाथ माने होता है तीर्थंकर। मुनिनाथ है भगवान, मुनिनाथ है अरहंत, मुनिनाथ है साक्षात केवली भगवान। वे मुनिनाथ क्या कह रहे हैं? ये सारी की सारी महिमा उस वेद विज्ञान की है, ये सारी की सारी महिमा और सारा चमत्कार उस ज्ञान का है, जिस ज्ञान के दम पर इसने निज को निज और पर को पर जाना। ये उसका चमत्कार है। अपने और पराये का जो भेद विज्ञान हुआ था, ये उसका चमत्कार है ये सारा का सारा। लेकिन पता है दुख की बात और तकलीफ की बात क्या है? सुनो आगे, 2 लाइनें हो गई, आगे की 2 लाइन में क्या कहते हैं? विषय चाह दवदाह जगत जन अरनि दजावे, और तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। ओ विषयों की चाह रूपी दावानल जल रहा है भाई साहब, जो ज्ञान प्राप्त नहीं करने दे रहा है, जो सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं करने दे रहा है, जो समझने नहीं दे रहा है, जो पढ़ने नहीं दे रहा है, जो सीखने नहीं दे रहा है। विषयों की ज्वालाएं ऐसे ज्वालामुखी जल रहा है अंदर में, ये जल रहा है अंदर में, तड़प रहा है, तड़फड़ा रहा है, कषाय की आग में जल रहा है, गुस्से की आग में जल रहा है, अंदर ही अंदर पीड़ित हो रहा है, आकुलित हो रहा है। देख लूंगा इसको, देख लूंगा इसको, तहस नहस कर दूंगा। और बैर भाव बांध करके अंदर ही अंदर में आग जल रही है, अंदर कषायों की ऐसी आग जल रही है। अपने ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब थे विदिशा वाले, वो कहा करते थे पूरी पाइपलाइन में बारूद बिछाए। क्या या क्या कहेंगे उसका? अंदर पाइपलाइन में अंदर ही अंदर पूरा बारूद लगा हुआ है, और थोड़ी सी चिंगारी दिखाओ उसको तो क्या होगा? विस्फोट होंगे। और क्या होगा? अंदर पेट्रोलियम पदार्थ बह रहा है पाइपलाइन में, और आपने उसको चिंगारी दिखाई थोड़ी सी और लाइन फटी थोड़ी सी तो क्या होगा? फट 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 सारा आग लग जाएगी। ये होगा भाई साहब। ये जो तेरे गुस्से का परिणाम दिखाई देता है ना, ये पता है क्या कारण है? इसका हेतु क्या है? इसका हेतु ये है कि अंदर में गुस्सा भरा हुआ है। एक बात कहते ही आग लगती है, इतना सा कहते ही बर्दाश्त नहीं होती है। ये क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही है? ये सहन क्यों नहीं हो रहा है? अंदर में आग जल रही है, अंदर में तो आग जल रही है। थोड़ा सा मौका मिलने वाली बात है, एक शब्द क्या कह दिया और आग बबूला हो गए। इतनी सी बात कहने पर इतनी सी बात नहीं सवारी है। एक वाक्य कह दिया आपको, छोटा सा वाक्य, भाई साहब ऐसे की जगह ऐसा, हाँ हाँ मेरे को समझाते रहो, इसका मतलब है अंदर में कुछ ना कुछ ज्वालामुखी जल रहा था। ऐसी थोड़ी ना हो गया ये। अंदर में वो चल रही थी बात, और बाहर में आपका एक वाक्य कहना बस समझ लो उसको चिंगारी दिखाने जैसा काम हो गया। ये कह रहे हैं विषयों की चाह रूपी चाह है अंदर में, ये चल रही है अंदर में, पीड़ित है। भोगों की चाह है, विषयों को भोगने की चाह है, इच्छाएं अंदर में बनी हुई है। टोडरमल जी का एक वाक्य है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का, वो वाक्य क्या है? वो कहते हैं विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, सेवन मूल नहीं है। क्या? विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। सेवन तो तू कर नहीं पाएगा। क्या? पुलिस तुझे करने नहीं देगी, गवर्नमेंट तुझे करने नहीं देगी, समाज तुझे करने, तू कर नहीं पाएगा। लेकिन तेरे अंदर में जो वो धारा बह रही है ना, वो चाह की, क्या वो धारा खतरनाक है। उसके ऊपर चोट मारने के लिए कह रहे हैं विषय चाह। दावानल, दावानल जानते हैं? दावानल क्या? जंगल की आग को कहते हैं दावानल। दावानल अलग होता है, बड़वानल अलग होता है, जठराग्नि अलग होती है। सब अलग अलग तरह की अग्नियों की चर्चा मिलती है। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, बहुत जगह पर अग्नि शब्द के प्रयोग होते हैं। जठराग्नि क्या होता है? पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। समुद्र की आग को कहते हैं बड़वाग्नि। बड़वानल जल रहा है समुद्र में। नदियां की नदियां आकर के वो समुद्र में गिरे, नदियां की नदियां समुद्र में आकर के गिरे, और वो फिर भी कभी उफान नहीं आ रही। बोलो, वो मेंटेन रहे वो समुद्र। क्या है चक्कर? अंदर में बड़वानल जल रहा है। ऐसे ही जंगलों में आग लग जाती है। कभी कभी सुनते हैं अपन, कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई, वहां के जंगलों में आग लग गई, ऐसा बहुत सुनते रहते हैं। और कितने लाखों लाखों किलोमीटरों तक वो आग जलती रहती है। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जल रही थी, कितने लाखों लोग। अमेजोन में भी, अमेरिका अमेजोन में, अरे कितनी आग जगह जगह। कैसे बुझेगी वो? कैसे बुझेगी? जंगलों की आग कोई बुझाने वाला नहीं होता भाई साहब। गवर्नमेंट बहुत प्रयत्न करती है, तो कह रहे हैं तास उपाय न आन, उसका कोई उपाय नहीं दिखता है। विषय चाह दवदाह, दवदाह माने दावानल, जगत जन माने लोगों के हृदय में, अरणी, अरणी मतलब जंगल, और दजावे माने जल रहा है। विषयों की चाह रूपी दावानल की अग्नि
जगत जनों के हृदय रूपी जंगल में जल रही है। क्या इच्छाएं हैं भाई साहब, ये खा लूं, ये खा लूं, तड़प रहा है, खाने के लिए मरे जा रहा है, और खा लूं और खा लूं, तड़प दिखाई दे रही है इसको, और भोग लूं और भोग लूं। अब भोगते 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 मरे जा रहा है, उसके अंदर प्राण निकल जाए इसके, उस कीमत पर भी छोड़ता नहीं है, विषय लोग छूटते नहीं है इससे। और चाहिए, एक और देख लेता हूँ, एक और देख लेता हूँ, एक मूवी और देख लेता हूँ, एक गेम और खेल लेता हूँ, एक एक गेम और खेल लेते हैं, एक एक ओवर और खेल लेते हैं, एक एक गेम और हो जाए, एक 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 एक, एक। चल यार, एक एक रसगुल्ला और खा लेता हूँ, हैं, एक पकौड़ी और खा लेता हूँ, एक गोलगप्पा और, एक और दे दो, एक और दे दो। चलता शांति थोड़ी ना मिलती है। विषयों की चाह है ये भाई साहब। ये रसना इंद्री के चक्कर में जीवन बर्बाद मत करो, इस चक्षु इंद्री के जीवन में अपने जीवन को मत खो इन विषयों के चक्कर में। ये कर्णेंद्रिय ये बर्बाद करने वाली है, ये आपको गाने सुन सुन करके ये दुरुपयोग करने के लिए नहीं मिली है। ये पांचों इंद्रियां, ये इंद्रियों के विषय ये भोगने के लिए नहीं मिले हैं, ये त्यागने के लिए मिले। भोगों को त्यागो, इन इंद्रियों का करो सदुपयोग, इनका दुरुपयोग मत करो। रंच मात्र भी इनका दुरुपयोग किया तो तुमसे ये छीन ली जाएगी। अरे कभी कभी तो मैं ऐसा कहता हूं, ये रिद्धियां मिली है हमारे को, मालूम है? ये रिद्धियां है। एक इंद्रिय जीव के पास में ये रिद्धि नहीं है भाई। क्या एक इंद्रिय जीव के पास में ये रिद्धि नहीं है? दो इंद्रिय जीव के पास में देखने की रिद्धि नहीं है, चार इंद्रिय जीव के पास में सुनने की रिद्धि नहीं है। चींटियां बेचारी देख नहीं सकती हैं, मक्खी मच्छर बेचारे विचार नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है क्या बात? उनके पास में चमत्कार नहीं है। मैं कभी कभी कहता हूं आपके पास में चमत्कारिक सामर्थ्य प्रकट हो गई है। कौन सी सामर्थ्य मिल गई है आपको? सोचो जरा, कौन सी सामर्थ्य की बात कर रहा हूं मैं? आंखें मिल गई, कान मिल गए, एक फोन बजा लैंडलाइन पर, नंबर पता नहीं है, कॉलर आईडी उसके अंदर है नहीं, है ना? हमने फोन उठाया और सामने से आवाज आई हेलो। हमने कहा मामा जी जय जिनेन्द्र। आपने हेलो सुनकर के पहचान लिया मामा जी है? सामने से एक आवाज आई, एकदम आपका फोन बजा और आपने उठाया, और उठाते ही सामने से आवाज आई मैं, और आपने कहा अमिताभ बच्चन जी क्या बात कर रहे हो, तो क्या हो गया? ऐसा सुनते हैं लोगों का। मैं सोच भी नहीं सकता था कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन बोल रहा है, मेरे से बात कर रहा है। आपने कैसे पहचान लिया भाई साहब? आवाज से पहचान लेते हैं, देख करके पहचान लेते हैं। टीवी की स्क्रीन पर मैं कभी कभी बात करता हूँ कि एक व्यक्ति के संदर्भ में दाढ़ी वाला, एक व्यक्ति सफेद दाढ़ी वाला हॉट सीट पर ऐसी ऐसे बड़ी सीट के ऊपर बैठ करके बोलता है कौन बनेगा? कौन है? नरेंद्र मोदी नहीं है? मोदी जी नहीं है क्या? अपने प्रधानमंत्री जी नहीं है क्या सफेद दाढ़ी वाले? कि नहीं नहीं हमें पता है आप अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हो, मोदी जी की बात नहीं कर रहे हो। अच्छा तुमने कैसे पहचाना बतलाओ मेरे को? एक डायलॉग से व्यक्ति को पहचान लेता है, थोड़ा सा एंगल देने पर व्यक्ति को पहचान लेता है। ये तेरे ज्ञान का चमत्कार है, तेरे क्षेयोपशम का चमत्कार है। कान में शब्द सुना और तूने पहचान लिया, स्क्रीन पर सामने एक व्यक्ति को देखा और तूने पहचान लिया। कितनी बातों को नहीं जान रहा है, कितनी बातें तेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रही है। सोच जरा एक बार गंभीरता से, ये कैसे जानने में आ रहा है? सारे मसाले पकड़ में आ रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे तक उदाहरण मिलते हैं हमारे को कि हाथ से ऐसे देखता है क्या और बता देता है कि ये नमक है कि धनिया है। बोलो ये मिर्च है। ये कितना क्षेयोपशम है हमारे पास में, बोलने की सामर्थ्य हो गई है। तूने यदि इस बोलने की सामर्थ्य का दुरुपयोग किया, फिल्मी गाने गाने में यदि तूने दुरुपयोग किया, यदि तूने चक्षु इंद्री का दुरुपयोग, यदि ये देखने देखने के अंदर बर्बाद कर दिया, कर्णेंद्री का दुरुपयोग यदि तूने कर दिया, इन हाथ पांवों का यदि तूने दुरुपयोग किया, तो सुन, ये जो रिद्धियां प्राप्त हुई है, ये सारी की सारी रिद्धियां तुझसे छीन ली जाएगी। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो भी रिद्धियां किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, यदि वो व्यक्ति उन रिद्धियों का दुरुपयोग करता है तो वो रिद्धियां उससे छीन ली जाती है। इतिहास गवाह है इस बात का। कहने की जरूरत नहीं है, उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लो आपने क्या किया। आंखें मिली है भाई साहब जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए, कान मिले जिनवाणी का श्रवण करने के लिए, रसना इंद्रिय मिली है जिनेंद्र देव का गुणगान करने के लिए, ये मन मिला है हमारे को आत्मा और परमात्मा का भेद विज्ञान करने के लिए, अपने और पराई की पहचान करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए मिला है हमारे को। किस लिए मिला है हमारे को? और तूने क्या किया? चाह जल रही है, आग जल रही है अंदर में, ओ भोगे जा रहा है, ओ तड़प लग रही है अंदर में, और थोड़ा सा और थोड़ा सा आने दो, चलता है। अभी तो थोड़ा सा आग जल रही है, कशाइयों की आग में जले जा रहा है, देख लूंगा इसको। बैर बांध रखा है,
10-10 भवों तक के बैर की घटनाएं हमारे प्रथमानु योग में मिलती हैं। बांध ली, कशाएं बांध ली, गुस्सा बांध लिया, आने दो मौका, देखेंगे इनको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। ये चाह के अग्नि की ज्वालाओं में नहीं धधक रहा है, अभिमान में नहीं जले जा रहा है, विषयों को भोगने की इच्छा में और कमा लो, और कमा लो, थोड़ा सा 2 लाख और 5 लाख और, इतनी उम्र हो जाए, बस बस बस, फिर बस। कभी कभी हम सभाओं के अंदर जाकर के लोगों को ऐसी प्रेरणा देते हैं ना, तो लोग मिलते हैं इस तरह के, वो ऐसी बात कहते हैं, ये नहीं बस पंडित जी बस आखिरी, बस बस, फिर नहीं, फिर निवृत्ति लेनी है, फिर निवृत्ति लेनी है, 2 साल बाद में जाओ वहां, फिर नहीं बता, अब बस, अब बस। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, क्या उलझा फंसा हुआ है। ये मनुष्य जीवन ये फंसने के लिए नहीं है, बर्बाद करने के लिए नहीं है कि साहब ऐसी खतरनाक अग्नि यदि जल रही है तो वो अग्नि बुझेगी कैसे, ये बताओ। तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे, अरे तास उपाय न आन, कोई उपाय नहीं है, एकमात्र उपाय है ज्ञान घन घान। ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, समझ चाहिए, आपको ये पता लगना चाहिए मैंने इनका किया दुरुपयोग, और पड़ेंगे डंडे खींच खींच करके, ये पता लगना चाहिए हमारे को। हमें पता लगना चाहिए कि इनका फल क्या होगा। इनके फल के बारे में विचार करेगा तो अपराध नहीं कर सकता है। अपराध से बचने का एकमात्र उपाय है, नरक के जो दृश्य जिन मंदिर के अंदर लगाए हुए हैं, जगह जगह मिल जाएंगे आपको क्षेत्रों पर, उन्हें देख देख करके याद करो कि देख ये दशा होने वाली है, देख ये दशा होने वाली है। एक बहुत बुद्धिमान राजा थे, उन राजा ने अपने नगर में ऐलान कर दिया कि मेरे पास में एक बकरी है, और जो कोई भी इसको भरपेट खिलाएगा, सुबह से शाम तक ले जाए, भरपेट खिला करके लेकर के आएगा, क्या हम उसको इतना इनाम देंगे। ठीक है, कई लोग तैयार हुए, हम चराएंगे। कई चराने वाले मिल गए ऐसे, एक व्यक्ति आया, ले गया सुबह से शाम तक, खूब चराया उसको, खूब चराया, और लेकर के जब वहाँ आया तो आने के बाद में राजा ने उसके सामने कहा कि भाई जांच तो करें भरपेट खाया भी है कि नहीं खाया है। उसने बकरी के सामने घास सुंघाने का प्रयास किया और बकरी खाने को तैयार, बोले तुमने तो हमारी बकरी को भूखा रखा है, कैंसिल। दूसरा व्यक्ति आया, बोले मैं कर लूंगा। तीसरा व्यक्ति आया, मैं कर लूंगा। अब हालत ऐसी कि रोजाना शाम को दिन भर खूब चराए, और चराने के बाद में शाम को आए और बकरी के सामने जैसे ही घास रखे वो तो फिर चरने को खाने को तैयार। एक बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, उसने कहा इसके माध्यम से शायद राजा जरूर कुछ ना कुछ संदेश देना चाहते हैं, जरूर कुछ ना कुछ मार्मिक बात कहना चाहते हैं। तो क्या किया उस बुद्धिमान व्यक्ति ने, उसने कहा महाराज आपकी बकरी को मैं भरपेट खिला करके ला सकता हूं, क्या इसका पेट भर जाएगा। ठीक है, ले जाओ। इतने लोगों ने आजमाया है, तुम भी आजमा लो, कोई बात नहीं, देखते हैं देखे तुम कितना परिश्रम करते हो। सुबह बकरी को लेकर के गया, जैसे ही बकरी ने घास को खाने का प्रयास किया, एक खींच के डंडा मारा। अब फिर दूसरी तरफ जैसे ही बकरी ने 2-5 मिनट बाद फिर रुक गया, फिर 2-4 मिनट में जैसे ही बकरी ने घास और वो खाने का प्रयास किया, फिर खींच करके डंडा मारा। ऐसा दिन भर चलता रहा। समझ में आ रही है बात? जैसे जैसे वो खाने की तरफ मुंह मारे, खींच के डंडा, खाने की तरफ मुंह मारे, खींच के डंडा। अब क्या हुआ, सुबह से हो गई शाम, क्या, और लेकर के गए महाराज के पास में। महाराज देख लो कि खिलाया, कि खूब भरपेट खिलाया, कि देखे परीक्षा करके देखो। और उसने ला करके घास सामने रखी और भी तो सूंघी उसकी तरफ देखी भी नहीं। वे पूछा, बोले क्या किया तुमने? बोले ये काम किया। बोले सुनो, ये मन की हालत है, ये इच्छाओं की पूर्ति करते करते तुम्हारा मन कभी भरेगा नहीं। एक डंडे लगाओ जैसे ही विचार आवे तुम्हारे को भोगने का, तब जाकर के इससे मुक्ति प्राप्त होगी। ये कह रहे हैं यहाँ दौलत राम जी ने जो ये उपाय बतलाया है, ये ज्ञान और वेद विज्ञान की जो धारा है, ये मूसल बरसात हो, मूसल धारा बहे। साधारण बरसात से काम नहीं चलेगा, ये पाइप लेकर के उसे बुझाने से काम नहीं चलेगा भाई साहब। ये ऐसी मूसलाधार बरसात चाहिए जो चारों तरफ से भयंकर बरसात हो, तो जंगल में लगी हुई वो महाआग भी बुझ जाती है। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी मूसलाधार बरसात करने में समर्थ है, जिसके माध्यम से उस आग को बुझाया जा सकता है, उस अग्नि को बुझाया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? तास उपाय न आन, उसका कोई और दूसरा उपाय नहीं है। ज्ञान घन घान, ज्ञान रूपी घनी वर्षा ही एकमात्र उपाय है। वही तुम्हारी इस विषयों की ज्वालाओं को शांत करने में समर्थ हो सकती है। सावधान रहो भाई साहब, सतर्क रहो।
भागो मत, उपयोग बड़ा चंचल है, दौड़ाओ मत। समझ में आ रही है बात? चलिए, हालत क्या है हमारी, विषयों की तरफ दौड़ने की हालत क्या है। देखिए 9 नंबर के छंद की तरफ बढ़ते हैं अपन। आगे क्या कहते हैं दौलत राम जी, बोलेंगे सब लोग मिलकर के। पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज फिर से फिर खाई। और बात बड़ी निश्चय उड़ाओ, कोई सकल जगदंत फंदन के आत्म जाओ। देखो क्या कह रहे हैं, पुण्य पाप फल माही हर्ष बिल खो मत नाम। क्या ये कह रहे हैं? बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे, कोई विशेष आवे तो जरूर पूछना मेरे से। किसी व्यक्ति से बात नहीं करना, दूर रहना, जितनी दूरी बना करके रखो उतना अच्छा है यार। कुल मिला करके बात ऐसा है, पुण्य और पाप के फल में उलझो मत। जगत में रहते हुए कभी पुण्य का उदय आता है, कभी पाप कर्म का उदय आता है। विचित्र विचित्र प्रकार की परिस्थितियां बनती है। पुण्य के उदय में अलग प्रकार की परिस्थिति बनती है, पाप के उदय में अलग प्रकार की परिस्थिति बनती है। जब पुण्य का उदय आता है तो सारे अनुकूल 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 वातावरण दिखाई देता है, और जब पाप कर्म का उदय आता है तो प्रतिकूल 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 परिस्थितियां दिखाई देती है। पुण्य का उदय आता है, अपने अनुकूल बात होती है, हाँ मजा आ गया मजा आ गया। और थोड़ा सा पाप कर्म का उदय आता है तो आंखों से आंसू बहाता है, रोता है, अरे ये क्या हो गया। पुण्य के उदय में वाह क्या चल रहा है, मजा आ गया, और पाप के उदय में ये क्या हो गया। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव चलते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति जो है, जो पाप के उदय में तो प्रभावित होता ही नहीं है, अरे पुण्य का उदय भी जिसे प्रभावित करने में समर्थ नहीं होता है, धन्य है वे महापुरुष। पाप के उदय में विचलित नहीं होने वाले व्यक्ति कई मिल जाएंगे आपको। समाज में इधर उधर दृष्टि दौड़ा करके देखेंगे ना आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे। अरे भाई साहब क्या बताऊं, एक सज्जन है, मैं जानता हूं उनको, हमारे ऐसे अंकल हैं, वो हैं, भाई साहब हैं, चाचा जी हैं, मामा जी, नाना जी, कोई कोई मिल जाएंगे ऐसे। हमने उनके जीवन में कभी चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा। क्या हमने कभी गुस्सा नहीं देखा, हमने कभी नाराजगी नहीं देखी। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, हमने उनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सहज ही रहते हैं, शांति दिखती है उनके चेहरे पर, कभी तेजी नहीं दिखाई दी, कभी कुछ नहीं दिखाई दिया। सुनो सुनो, पाप कर्म के उदय में विचलित नहीं होने वाले लोग दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पुण्य का उदय भी जिनको विचलित नहीं कर पाए, ऐसे महापुरुष बहुत विरले होते हैं। पुण्य का उदय भी विचलित नहीं कर पाए। पुण्य के उदय में महल है, मकान है, नौकर चाकर है, यश प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, चारों तरफ जय जयकार हो रही है, लोग पूछ रहे हैं, लोग कह रहे हैं अरे धन्य है, जय जयकार कर रहे हैं, ओह महान, और आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, और उसमें भी गर्व नहीं हो, घमंड नहीं हो, अभिमान नहीं हो, सामान्य हो, सदाचार हो, नैतिकता का पालन हो, ईमानदारी हो, ज्ञान हो, सज्जनता हो, सरलता हो, विनम्रता हो। ये बहुत दुर्लभ है, ये नहीं होता है वैसा। पुण्य के उदय में विचलित नहीं होना ये बड़ा कठिन काम है। अच्छे अच्छे लोग विचलित हो जाते हैं। ये कह रहे हैं पुण्य के उदय में हर्ष मत करो और पाप के उदय में विषाद मत करो, क्योंकि कब पाप कर्म का उदय पुण्य में बदल जाए और कब पुण्य का उदय पाप में बदल जावे, इस बात का कोई ठिकाना नहीं है। पुण्य का उदय पाप में बदल जाता है और पाप का उदय पुण्य में बदल जाता है, ऐसा होता है। उदय बदल जाता है, समय बदल जाता है। हम हमारी सभा में टोडरमल जी के मंदिर में कई बार ऐसा वाक्य कहते हैं, समय नहीं लगता समय बदल जाने में। क्यों दीपेश जी बोलो? समय नहीं लगता, समय बदल जाने में नहीं लगता है। समय ये बदल गया समय, और ये दिन भी नहीं रहेंगे भाई साहब, ये अच्छे दिन नहीं रहेंगे। ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये भरा पूरा परिवार भी नहीं रहेगा। आज भरा पूरा परिवार है, क्या पता कौन सा, लोग कहते हैं ग्रहण लग गया, लोग कहते हैं पता नहीं किसकी खोटी दृष्टि पड़ गई, लोग कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, कुछ का कुछ हो जाता है भाई साहब। 4 लोगों का अच्छा भरा पूरा परिवार, 5 लोगों का परिवार, एक लड़का है, एक लड़की है, बहू है, पति पत्नी है, 5 लोगों का परिवार है, बहुत हंसी खुशी परिवार चल रहा है। एक का एक्सीडेंट हो गया तो दूसरे को ये सुनते अटैक आ गया, तीसरा अस्पताल में भर्ती हो गया, चौथा ऊपर चला गया, एक पागल हो गया। लो साहब सब समझ गया। बोलो, मिनटों लगती है भाई साहब, खत्म ही हो जाता है परिवार। बोलो, इटली में हो गया पूरा परिवार, अमेरिका के अंदर जॉब करता था वो लड़का, वो रह गया, बाकी सारे यहाँ के यहाँ चले गए। चलता है भाई साहब, सब खत्म हो जाती है।
पुण्य के उदय में ज्यादा अभिमान करने की जरूरत नहीं है, घमंड करने की जरूरत नहीं है। मेरे कितने अच्छे बाल हैं कि बेटा आजा लाइन पे, तू भी देख तेरे सब साफ हो जाएंगे। मैं कितना सुंदर दिखता हूँ कि अभी आजा तू बेटा कुरूप हो गया। समझ में आ रही है बात? अरे मैं कितना हेल्दी दिखाई दे, दुबले पतले, ये कमजोर से, ये देखो अब ये बदल गया, इसका ये हो गया, कल 10 लग गए, तुम आ जाओ बिस्तरों पर। क्या क्या किसका अभिमान करे हो, क्या बात करे किसकी भाई साहब? है कुछ कुछ दम नहीं है। ये उदय की परिस्थितियां हैं, हम क्या बतलाएं आपको। ये दौलत राम जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। पुण्य पाप फल माई हरक बिल खो मत भाई। अरे पुण्य के उदय में हर्षित मत हो और पाप के उदय में विलक विलक करके रो मत। क्या रोना पीटना बंद कर दो आप। ये पाप कर्म के उदय में रोता रहता है, हे भगवान ये क्या हो गया, हे भगवान ये कैसा संकट आ गया मेरे ऊपर। रोता रहे, तू रोता रहे। वेद विज्ञान कर, वेद विज्ञान। पाप कर्म का उदय भी मेरा नहीं है और पुण्य का उदय भी मेरा कुछ सुधारने में समर्थ नहीं है। कितना पुण्य का उदय आ जाए कि मेरा सुधार हो जाए और कितना पाप कर्म का उदय आ जाए कि मेरा बिगाड़ हो जाए। बताओ, मैं वो वज्र का तत्व हूं, मैं वो पुरुषार्थी तत्व हूं, मैं वो अनंत शक्ति संपन्न चैतन्य तत्व हूं जिसे पाप का उदय कुछ बिगाड़ता नहीं है और पुण्य के उदय से जिसमें कुछ बढ़ोतरी होती नहीं है। कुछ नहीं बढ़ गया है, मान्यता है बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां है ना, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब वृद्धि नए पर तोलिए। परिवार बढ़ गया, कुटुंब बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गई। अरे क्या बढ़ गया? वृद्धि नए पर तोलिए। वृद्धि के ऊपर तोलिए आप, इस नए के ऊपर तोल करके देखो एक बार, सच्चाई क्या है, गहराई क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, तो तुम्हारे को पता लगेगा भाई साहब। परिवार का बढ़ना रे नर देह की यह आर है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त। क्या कह रहे हैं भाई साहब, कैसे वचन निकलते हैं बोलो। वेद विज्ञान की धारा जब अंदर में बहती है तो इस प्रकार के वचन निकलते हैं। वेद विज्ञान करो, वेद विज्ञान का अभ्यास करो, निज को निज और परकों पर जानने का अभ्यास करो, इस चैतन्य तत्व को जानने की कोशिश करो। पुण्य के उदय को अपना मत समझो, पुण्य के उदय में अपने आप को बड़ा मत समझो। पुण्य का उदय आया, पुण्य के उदय ने कहां से कहां पहुंचा दिया। ओह, राष्ट्रपति पहुंचा दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, फिर क्या हुआ? और बम से विस्फोट करके उड़ा दिया। क्या हुआ बोलो? कहां से कहां पहुंचाया, अभी उड़ा दिया। मित्र हरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। जब पाप कर्म का उदय आता है तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं और जब पुण्य का उदय आता है तो अनजान व्यक्ति भी सहयोग करने के लिए दौड़े चढ़े आते हैं। बोलो, पाप कर्म के उदय में सगा बेटा तुम्हें जान से मारने को तैयार हो जाएगा, घर से निकाल देगा, तुम्हें पूछेगा नहीं। औरंगजेब जैसा बोलो आपको निकाल देगा, तुम्हारे को मार देगा, शासकों जैसा जेल में डाल दिया, कुर्णिक जैसा, अजात शत्रु कहते हैं उसे, राजा श्रेणिक का बेटा। और पुण्य का उदय यदि हो तो बोलो आप कौन कौन व्यक्ति स्वर्ग से देव उतर करके आगे रक्षा करने के लिए, जब कोई सहायक नहीं दिखाई दे रहा है तब। सुंदर लाइन है भाई साहब, याद करने जैसी लाइन है, सदा स्मरण करने जैसी लाइन है। अपने उपयोग में स्मरण रखो सदा काल, ये आपको विचलित नहीं होने देगी ऐसी लाइन है ये, इतनी गजब की लाइन है। पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई, और यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। क्या कह रहे हैं? ये पुद्गल पर आए। पुण्य का उदय चेतन में नहीं आता, पुण्य का उदय चेतन में नहीं आता और पाप का उदय चेतन में नहीं आता। और ये पाप के उदय में घबराता है, ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अरे तेरे ऊपर क्या हुआ ये तो बता। अच्छा सोचो गंभीरता से, पुण्य के उदय में क्या क्या होगा। पुण्य के उदय में क्या होगा भाई साहब? यश हो गया, पुण्य के उदय में प्रतिष्ठा मिल गई, पुण्य के उदय में मान सम्मान मिल गया, पुण्य के उदय में पैसा मिल गया, पुण्य के उदय में अच्छा भरा पूरा परिवार हो गया, पुण्य के उदय में तुम्हारी आज्ञा चलने लग गई, पुण्य के उदय में सुंदर शरीर मिल गया है। पुण्य के उदय में क्या क्या हो सकता है सोचो जरा। पुण्य के उदय में अच्छा बिजनेस चल रहा है, पुण्य के उदय में नौकर चाकर आगे पीछे लगे हुए हैं, पुण्य के उदय में आपकी एक जवान के ऊपर दुनिया में काम करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, पुण्य के उदय में आपको रत्नों के थाल आपके घर में भरे हुए हैं। पुण्य के उदय में क्या होगा? अच्छा इन सारी चीजों में तुम्हारा क्या है बोलो, इन सारी चीजों में तुम्हारा क्या है? अब पाप के उदय में इन सब का उल्टा लगा लो,
पाप के उदय में तुम्हारे पास में महल तुम्हारे छीन लिया गया, पाप के उदय में तुम्हारा जवान बेटा मर गया, पाप के उदय में तुम्हारी निंदा हो रही है, पाप के उदय में तुम्हारी गालियां दे रहे हैं, पाप के उदय में तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, संपत्ति चले गई है, पाप के उदय में शरीर में तुम्हारे कुष्ठ रोग हो गया है, सारे शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं मान लीजिए आप, तो क्या हो गया उससे? श्रीपाल जैसे महापुरुष को देखिए आप, कोड़ी जान करके 700 कोड़ी लोग थे और मैना सुंदरी का विवाह कर दिया। बोलो आप, फिर क्या हुआ? और वही ऐसा कामदेव जैसा सुंदर जैसा बन करके निखर करके सामने आया, ऐसा ऐसा सुंदर, अत्यंत सुंदर शरीर हो गया। क्या हो गया? ये पुण्य का उदय आया तो बदल गया, पाप का उदय आया तो ऐसा दिखाई दे रहा था। तुम शरीर से मत देखो, तुम अंदर से देखो भाई साहब, तुम अंदर विराजमान एक चैतन्य तत्व हो, तुम एक तत्व हो। पुण्य के उदय और पाप के उदय में विचलित मत हो। ये सिर्फ और सिर्फ पुद्गल की पर्याय है, ये सिर्फ बनावटी है। और पुद्गल की पर्याय किसे कहते हैं? पुद्गल शब्द का अर्थ है पूर्यति गालियति इति पुद्गल है। मिलना और बिछुड़ना जिसका काम है उसका नाम है पुद्गल। आप जान रहे हैं जो सर में मेरे जो बाल हैं, ये बाल किसी कर्म के उदय से मिले हैं। वो कर्म का उदय चला गया उस जाति का, तो सर से बाल आधे तो चले गए, आधे और चले जाएंगे, तो निकल जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो करता रहे तुझे क्या है, माथा लगाता रहे, बोलो घिसता रहे तेल सर में बैठ करके, घी करता रहे, कुछ भी तो इससे हो जाएंगे, इससे आ जाएंगे। अरे क्या आ जाएंगे भाई साहब, तू ला करके भी क्या कर लेगा ये बता, बोलो। मुंह में दांत नहीं रहेंगे, पेट में आते नहीं रहेगी, बोलो हाथ पांव काम करने लायक नहीं रहेंगे, ये शरीर की हालत ऐसी बिगड़ने वाली है। तो इसको अपना मानना छोड़ दे, ये कह रही है जिनवाणी। बस सारे संकटों से बचने का एकमात्र उपाय है तो इसको अपना मानना छोड़ दे। ये कोई बड़ी बड़ी चमत्कारिक चीज है भाई साहब। ये वापस पढ़ो दोनों लाइनें, आपको नई पुरुषार्थ जागृत हो तो कहना, पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई, और यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। उत्पन्न हुई, विनाश हो गई, फिर उत्पन्न हो गई, ये दिखाई देता है ऐसा। बहुत संपत्ति थी, सारी संपत्ति चले गई, फिर सारी संपत्ति आ गई, फिर चले जाए, फिर आ जाए, फिर चले जाए। बहुत सुंदर था, बदसूरत हो गया, फिर दोबारा सुंदर हो गया। आप समझ रहे हैं क्या क्या हो जाता है? बहुत अच्छा हेल्दी था और इतना दुबला पतला कमजोर हो गया, कैसे क्या हो गया, और फिर दोबारा थोड़ा सा समय बदला तो फिर दोबारा अष्टपुष्ट हो गया। ये तो पुद्गल की अवस्थाएं हैं। पाप के उदय को पुण्य के उदय में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, ये प्रश्न है हमारे श्रोताओं का जो सुन रहे हैं सामने से। लेकिन हमारा ये जवाब देना है कि आप पाप के उदय को पुण्य के उदय में बदलना क्यों चाहते हो, ये बताओ। आप उसे पुण्य के उदय में बदल करके क्या करेंगे? हम यही तो कह रहे हैं कि पाप का उदय आवे तो भी प्रभावित मत हो और पुण्य का उदय आए तो भी प्रभावित मत हो। पाप के उदय में सीजते नहीं है, पुण्य के उदय पर रीझते नहीं है। ज्ञानी सदा अपने ज्ञान रस में भीजते हैं। ये ज्ञान की कला है। क्या ये वेद विज्ञान की कला है? पुण्य के उदय पर रीझो, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे रीझना बंद करो पुण्य के उदय के ऊपर, पाप के उदय में सीजना बंद करो और ज्ञान रस में भीजो, ज्ञान का आनंद लो भाई साहब। अपने आप ही जो व्यक्ति ज्ञान का आनंद लेता है, उनके पाप प्रकृतियां पुण्य में अपने आप संक्रमित हो जाती है। जो जीव विशुद्ध परिणाम रखता है, जो जीव तत्व ज्ञान का अभ्यास करता है, जो जीव भेद विज्ञान का अभ्यास करता है, जो अपने और पराये को जानने का प्रयत्न करता है, उस जीव के अपने आप ही ऐसी प्रकृतियां होती है कि पाप प्रकृतियां कन्वर्ट हो जाएगी। उसे कहते हैं संक्रमण। सुबह चर्चा चल रही है संदर्भ में, मोक्ष मार्ग प्रकाश ग्रंथ में मार्मिक प्रकरण चल रहा है कर्मों की अवस्थाओं के संदर्भ में। संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण। अभी नए लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे ये शब्द। उत्कर्षण क्या होता है, अपकर्षण क्या होता है? 2-3 दिन पुराने प्रवचन सुन लेना सुबह वाले। ये हो रहा है, ये बदलाव, ये परिवर्तन, ये चेंजे, ये सब चल रहा है। लेकिन भाई ये पुद्गल पर जाए, उत्पन्न होना, विनाश को प्राप्त होना और फिर वापस उत्पन्न हो जाना, फिर वापस विनाश हो जाना, मिलना और बिछुड़ना, ये पुद्गलों का काम है। तो करें क्या साहब? उपाय बतला दो हमारे को, बोलो। अंतिम 2 लाइनें पढ़ेंगे 2-4 मिनट में। देखो जरा क्या कहते हैं मार्मिक बात। लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, और तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। क्या शिक्षा दे रहे हैं दौलत राम जी। लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, और तोरी सकल जग द्वंद फंद
निज आत्म ध्याओ। सारे जगत के द्वंद्व बंध को छोड़ दो। क्या द्वंद्व बंध में लगा है? उठा पटक में लगा हुआ है दिन रात। इससे इतना लेना, इसको इतना देना, इसको इतना कर दो, इसको गिरा दो, उसको चढ़ा दो, उसको नंबर कम और इसके नंबर ज्यादा। तू किस द्वंद्व बंध में लगा हुआ है यार? तेरे नंबर ही लिखने लायक नहीं रहेगा, तू मिट जाएगा। अरे ये निगाह से गिर गया, इसको चढ़ा दो। आप कहो तो इसको बना दे, बोलो किसको लाना है अपने यहाँ। आप चाहो तो इसका ट्रांसफर करा दूं, आप चाहो तो इसको ले आऊं। आप बताओ क्या करना है? अब की बार किसकी सरकार बताओ? क्या कर रहा है तू? ये द्वंद्व बंध में उलझा हुआ है, खेलों में उलझा हुआ है, राजनीति में उलझा हुआ है, परिवार में उलझा हुआ है, व्यापार में उलझा हुआ है, विषय कषायों के अंदर उलझा हुआ है। इस द्वंद्व बंध को छोड़। लाख बात की बात कह रहे हैं तेरे को, लाख बात की बात कह रहे हैं, करोड़ बात की बात कह रहे हैं। अरे करोड़ क्या, अनंत बात की बात यह कह रहे हैं। यही निश्चय उर लाओ, निश्चय को उर लाओ। निश्चय उर लाओ क्या होता है? निश्चय और लाओ के दो तरह से अर्थ कर सकता हूं। लाख बात की बात यह है कि तुम इस बात को अपने हृदय में दृढ़ निश्चय करो। एक तो यह अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या है? निश्चय की विषयभूत वस्तु को अपने हृदय में लाओ। निश्चय उर लाओ। निश्चय की विषयभूत वस्तु अभेद अखंड अपना आत्मा, उसको अपने अंदर में लेकर के आओ। इसका नाम है निश्चय उर लाओ। लाख बात की बात यह है, सारे द्वंद्व बंध को छोड़ो। थोड़ी सकल, सकल माने क्या होता है? रोटी, व्यापार, खान पान, भोग विलास, उलझन, तड़ाफड़प, सब 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 द्वंद्व फंदे हैं, सारे द्वंद्व फंदे हैं ये सब। अरे ये कोरोना जैसी परिस्थितियां बन जाने पर तो अब तो हे जीवों चेतो, कम से कम तुम्हारे काल में तुम्हारे ऐसा अवसर आ गया है। ये लाशों के ढेर लगे हुए तुम्हारे को दिखाई दे रहे हैं। ये दुनिया मौत के उसके ऊपर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। सोचो आप, और फिर भी तुम्हारे को समझ नहीं आ रही है। फिर वही द्वंद्व बंध। थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन हुए और मकानों में बंद हो गए, और उसके बाद वही भाग दौड़, वही भाग दौड़, वही भाग दौड़। आज हमारे किसी जैन की मौत हुई है जयपुर में, बोलो जवान मौत, कोरोना से। दिख रही है रोजाना हालतें। अब कल मेरी हो जाएगी, परसों किसी और की हो जाएगी, हमारे भाई साहब की हो जाएगी, चाचा जी की हो जाएगी, भाई साहब भाई किसी की भी कुछ भी चलता है। और ये सारे द्वंद्व बंद में उलझाए। बोलो क्या चीज साथ लेकर के गए? इसलिए कितनी सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ। तोड़ी सकल सकल सकल, सब तरह से तोड़ दो, सब तोड़ दो। खान पान, व्यवहार, दुनिया भर के। अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप? खाना पीना कैसे छोड़ देंगे? अरे हमें मालूम है नहीं छोड़ोगे, लेकिन उसके प्रति आसक्ति तो छोड़ सकते हो, उसके प्रति तड़प तो छोड़ सकते हो, उसके प्रति जो चैंट का परिणाम है उसे तो छोड़ा जा सकता है। चैंट बंद कर दो उसके प्रति। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज आप व्यापार आदि छोड़ करके सब बाबा जी बन जाओ। क्या इस तरह के जोक भी चल रहे हैं आजकल तो व्हाट्सएप पर। हमारे जो सरकार है उसने क्या किया कि जितने बिजनेसमैन थे उन सबको बाबा बना दिया, बाबाओं को बिजनेसमैन बना दिया। ऐसे चलते रहते हैं। खैर इस तरह की बातें तो खैर मैं क्या कह रहा हूं आपको। अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारे बिजनेस को बंद कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नौकरी छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप घर गृहस्थी को चौपट कर दो। मैं तो ये कह रहा हूं उनके प्रति आसक्ति कम कर दो, उनके प्रति चैंट कम कर दो, उनके प्रति तड़प बंद कर दो। उधर से उपयोग को हटा करके थोड़ा सा क्या कह रहे हैं? निज आत्म ध्याओ, निज आत्म ध्याओ। ये जो पैसा 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 ध्या रहा है ना, धन 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 धन, इसका जो धन धन करता रहता है, कब तक? जब तक इसका हो नहीं जाता है निधन, तब तक लगा रहता है धन धन के पीछे। कब तक लगा रहेगा? नी नहीं जुड़ जाएगा ना, निधन, तब तक धन धन के पीछे पड़ा रहता है। छोड़ इसको, आत्म ध्यान। अपने आत्मा का ध्यान कर, अपने स्वरूप का ध्यान कर, अपने चैतन्य का ध्यान कर, अपने आत्मा को देख, अपने गायक को देख, इस प्रभु परमात्मा को देख। अरे तेरे में परमात्मा बनने की शक्ति है, उसको देख। पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ करके धर्म करने की सोच। ये धर्म वस्तु के स्वभाव का नाम है, ये धर्म अपने आप के अवलंबन का नाम है, ये धर्म बाहर में नहीं अंदर में देखने का नाम है। पाप के उदय से प्रभावित मत हो, पुण्य के उदय से प्रभावित मत हो, और पाप और पुण्य से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव पर दृष्टि दो। मैं चैतन्य तत्व, नहीं मरने वाला एक गायक तत्व, उसके ऊपर दृष्टि देगा तो अल्पकाल में परमात्मा बनने का मार्ग खुल जाएगा, अल्पकाल में परमात्मा बन जाएगा। तो ये इतनी सुंदर पंक्तियां दौलत राम जी ने यहाँ कही है। हम सभी इन पंक्तियों का मर्म समझकर अपना आत्म कल्याण करें। इसी भावना से बात विराम करूं। 4 लाइनें बोल लेते हैं दोबारा, 1 मिनट कुछ सेकंड। दोहराने योग्य है, याद करने योग्य है, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। उसके उपरांत समाप्त करेंगे।
पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर नाई। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, और तोरी सकल जग द्वंद बंद निज आत्म ध्याओ। और तोरी सकल जग द्वंद बंद निज आत्म ध्याओ। किसी का कोई विशेष प्रश्न होगा तो कल पढ़ करके उनका जवाब दूंगा। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः। अविनाशी हूँ